हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना वीडियो। क्वेश्चन है, सिनर्जिड्स आर एब्सेंट इन, सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ए, प्लम्बैगो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश के प्लेबैंगो प्रकार। बी, एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश का एडोक्सा प्रकार। सी, एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश के एलियम प्रकार में। डी, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश के पॉलीगोनम प्रकार में। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकभिद है। ए, स्टेमन पुकेंसर। बी, एंथर परागकोश। सी, पोलन ग्रेन परागकण। डी, जनरेटिव न्यूक्लियस जनन नाभिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण। अगला प्रश्न है, सुगर एल्डिंग पार्ट ऑफ बीटा बल्गेरिस इज, बीटा बल्गेरिस से सुगर प्राप्त होने वाला भाग है। ए, लीफ पत्ती। बी, शूट तना। सी, रूट जड़। डी, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रूट जड़। अगला प्रश्न है, विच फैमिली राउवोल्फिया सर्पेंटिना बिलोंग्स टू, राउवोल्फिया सर्पेंटिना किस कुल को बिलोंग करती है। ए, सोलेनेसी। बी, पेपेवरेसी। सी, एपोसाइनेसी। डी, क्रूसीफेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एपोसाइनेसी। अगला प्रश्न, इन कोकोनट फ्रूट द हार्ड शेल इज, नारियल फल का कठोर खोल है। ए, एंडोकार्प, अंतः फल भित्ति। बी, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, मध्य भित्ति व अंतः फल भित्ति की सम्मिलित रचना। सी, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एपिकार्प एंड म्यूजोकार्प, वह फल भित्ति व मध्य फल भित्ति की सम्मिलित रचना। डी, एपिकार्प, वह फल भित्ति। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंडोकार्प, अंतः फल भित्ति। अगला प्रश्न, रेफाइट्स आर, रेफाइट्स होते हैं नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्जिलेट, मैग्नीशियम ऑक्जिलेट के सूचकाकार क्रिस्टल्स। बी, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के सूचकाकार क्रिस्टल्स। सी, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट के सूचकाकार क्रिस्टल्स। डी, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट। 67th क्वेश्चन है, विच स्टील टाइप इवॉल्व फर्स्ट, कौन सा रंभ प्रकार सर्वप्रथम विकसित हुआ। ए, डिक्टो स्टील। बी, साइफेनो स्टील। सी, प्रोटो स्टील। डी, सोलेनो स्टील। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टेरोकार्पस इज, डिप्टेरोकार्पस है। ए, टॉल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदापर्णी वनों के ऊंचे वृक्ष। बी, टॉल ट्री ऑफ हाई हिमालयाज, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों के ऊंचे वृक्ष। सी, श्रब्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वनों की झाड़ियाँ। डी, स्पाइनी श्रब्स ऑफ डेजर्ट्स, मरुस्थलों के कांटेदार झाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदापर्णी वनों के ऊंचे वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की मूल इकाई है। ए, जीनस वंश। बी, स्पीसीज जाति। सी, फैमिली कुल। डी, ऑर्डर वर्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। ठीक है, वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है, स्पीसीज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एपिबोली इन फ्रॉग इन्वॉल्व्स, मेंढक में अध्यारोहण निहित है। ए, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मैक्रोमियर्स, बृहद खंड के आंतरिक चलन का। बी, ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोमियर्स ओवर मैक्रोमियर्स, बृहद खंड के ऊपर लघु खंड की अत्यधिक वृद्धि। सी, रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स एट द रिम ऑफ द ब्लास्टोफोर, कोर करंघर चक्र का कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि। डी, इनवेजिनेशन ऑफ सेल्स एट द प्लास्टोपोर, कोर करघ्रंग पर कोशिकाओं का अंतर्वलन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोमेयर्स ओवर मैक्रोमेयर्स, बृहद खंड के ऊपर लघु खंड की अत्यधिक वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलीफ्लोरी इज, कॉलीफ्लोरी है
ए प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम डोरमेंट बर्ड्स, पुराने तनों पर प्रसुप्त कलियों के पुष्प का उत्पन्न होना। बी प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन यंग ब्रांचेस, नए तनों पर पुष्पों का उत्पन्न होना। सी फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एपीफाइलस बर्ड्स, अधिकर्णी कलियों से पौधों का बनना। प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स, एक विशिष्ट सब्जी का उत्पादन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम डोरमेंट बर्ड्स, पुराने तनों पर प्रसुप्त कलियों से पुष्प का उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन कहता है कि डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज, होलोटाइप का अनुलिपि होता है। ए नियोटाइप, बी आइसोटाइप, सी सिनटाइप, डी पैराटाइप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आइसोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द एरा, जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प है। ए प्रीकैम्बियम, बी प्रोटोजोइक, सी मीजोजोइक, डी सीनोजोइक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रीकैम्ब्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम, टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है। ए पाइनस से, बी साइकस से, सी सेड्रस से, डी एबिस से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोडिमेंट्री सीड हैबिट हैज बीन ऑब्टेन्ड इन, आघांकिक बीज स्वरूप पाया जाता है। ए साइलोटोम में, बी लाइकोपोडियम में, सी सेलेंजिलेना में, डी इक्विसिटम में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेलेंजिलेना। रोडिमेंट्री सीड हैबिट किस में पाई जाती है? सेलेंजिलेना में पाई जाती है। नेक्स्ट 77th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम अ स्फैगनम स्पोरोफाइट, निम्नलिखित में से कौन स्फैगनम बीजाणुभिद में अनुपस्थित होता है? ए फूड पाद, बी सीटा, डी सी कॉल्यूमेला, डी ओपरकुलम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैंस ब्रेड, निम्नलिखित में से कौन ओल्ड मैंस बियर्ड कहलाता है? ए उसनिया, बी पार्मेलिया, सी क्लेडोनिया, डी स्यूडोवार्निया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उसनिया। 79th क्वेश्चन है, इन विच एल्गी स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड, किस शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है? ए पॉरीफेरा, बी स्पेसिलेरिया, सी जिग्निमा, डी कॉस्मेरियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पॉरीफेरा। 80 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्यूलेटिव पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फैक्यूलेटिव परजीवी है? ए पीथियम एफेनिडर्मेटम, बी एल्विगो कैंडिडा, सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, डी यूसिलैगो हार्डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पीथियम एफेनिडर्मेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? ए स्मॉल पॉक्स चेचक, बी रेबीज, सी ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक, डी मीजल्स खसरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियॉन्स हैव, प्रियॉन्स में होता है ए आरएनए, बी डीएनए, सी आरएनए एंड प्रोटीन, डी प्रोटीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। प्रियॉन्स में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पिजन्स रेटिना पजेस, कबूतर की रेटिना में होता है ए रॉड्स एंड कोन्स इक्वली, बराबर शालकाएं एवं शंकु, बी मोर रोड्स देन कोन्स, शंकु की अपेक्षा अधिक शालकाएं, सी मोर कोन्स देन रॉड्स, शालकाओं से अधिक शंकु, डी ओनली कोल्स, केवल शंकु। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी मोर कोन्स देन रॉड्स, शालकाओं से अधिक शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्सुअल डाइफॉर्मॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ए अर्थवॉर्म केचुआ में, बी लीच जोंक में, सी एस्कैरिस में, डी टीनिया में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एस्कैरिस।
85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा, निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? ए सी पैन समुद्री पैन, बी सी फैदर समुद्री फैदर, सी कुकम्बर, डी सी फैन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कुकम्बर। समुद्री कुकम्बर जो है वो सिलेंट्रेटा नहीं है, ये क्या है? ये एक इकाइनोडर्मेटा है, और जबकि बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं ये सिलेंट्रेटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज, हाथी पांव नामक रोग वाहक है। ए क्यूलेक्स मॉस्किटो क्यूलेक्स मच्छर, बी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मादा एनोफिलीज मच्छर, सी इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स मॉस्किटो। एलिफेंटिस डिजीज जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलाई जाती है। अगला प्रश्न है, कंसर्न विद नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। ए विटेकर, बी स्ट्रीकलैंड। इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन आपसे पूछा है ए ओनली ए, बी ओनली बी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन दोनों नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। 88th क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंजाई, डी प्लांटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मोनेरा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, इसीलिए मोनेरा से ग्रुप में बिलोंग करेगा। 89th है, द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज, ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण है। ए ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहन, बी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन का दहन, सी एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, डी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस औद्योगिक बहिस्त्राव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है कहलाता है। लैंटिक सरोजीवी, बी बेंथिक निलस्त, सी लॉटिक सरितजीवी, डी पेलाजिक अम्बुदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वेनिथिक। 91st क्वेश्चन, पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनक कहा जाता है। ए मॉथ, बी हनी बी मधुमक्खी, सी बटरफ्लाई तितली, डी स्पाइडर मकड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हनी बी। 92 क्वेश्चन है, एंजाइम्स एनहेंस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को के द्वारा बढ़ाते हैं। ए प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच, पर्याप्त पीएच प्रदान करके, बी रेजिंग द टेम्परेचर, तापमान बढ़ाकर, सी कंबाइनिंग विद सबस्ट्रेट, अभिकर्मक से जुड़कर, डी प्रोवाइडिंग एटीपी प्रदान करके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कंबाइनिंग विद सबस्ट्रेट। 93rd क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रवण होता है। ए स्टमक अमाशय द्वारा, बी पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा, सी लिवर जिगर द्वारा, डी क्रिप्स ऑफ लिवरकुन प्रग्वहिका द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। ए पेप्टाइड, बी एस्टर, सी फॉस्फोडाइस्टर, डी ग्लाइकोसिडिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोसिडिक। 95th क्वेश्चन, विच पेयर इज करेक्ट, कौन सी जोड़ी सही है? माइक्रोलेसिथल एक्स डिप्नोई, बी होमोलेसिथल एक्स एम्फीबिया, सी मीसोलेक्थल एक्स बर्ड, डी सेंट्रोलेसिथल एक्स इंसेक्ट। तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रोलेसिथल एक्स इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट डिस्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कोर कचरिका किसके द्वारा बनती है? ए हाइपोब्लास्ट एंड मीजोडर्म, अधाकोरक तथा मध्य जनस्तर, बी एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट अधिकोरक तथा अधाकोरक, सी एपीब्लास्ट एंड मीजोडर्म अधिकोरक तथा मध्य जनंतर, डी एपीब्लास्ट एंड ट्रोपोप्लास्ट अधिकोरक तथा पोषकोरक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एपीब्लास्ट एवं हाइपोब्लास्ट।
अगला प्रश्न देखते हैं, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, पित्त बनाया जाता है, ए लिवर यकृत द्वारा, बी गॉल ब्लैडर पित्ताशय द्वारा, सी पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा, डी इंटेस्टाइन आंत्र द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लिवर। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायक है? ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी ट्रिप्सिन, डी लाइपेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रेनिन। 99th क्वेश्चन, एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ए कॉर्निया ऑफ आई, आँख के कॉर्निया में, बी लेंस ऑफ आई, आँख का लेंस में, सी रेटिना ऑफ आई, आँख की रेटिना में, डी ऑसिपिटल एरिया ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के ऑसिपिटल क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना ऑफ आई। 100 क्वेश्चन है, द आयरन एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग इज, रुधिर स्कंदन के दौरान प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन के लिए आवश्यक आयन है, ए मैग्नीशियम, बी आयरन, Fe, सी जिंक, Zn, डी कैल्शियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। 101 प्रश्न है, द कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर एयर इन अ हेल्दी मैन इज अबाउट, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग, ए 500 ml, बी 1000 ml, सी 1500 ml, डी 3000 ml। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिश इज, मांसाहारी मछली का आंत होता है, ए स्मॉलर देन डेट ऑफ हर्बीवोरस फिश, शाकाहारी मछली से छोटा, बी लार्जर देन डेट ऑफ हर्बीवोरस फिश, शाकाहारी मछली से बड़ा, सी सेम एज डेट इन हर्बीवोरस फिश, शाकाहारी मछली के समान, डी वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर देन डेट ऑफ हर्बीवोरस फिश, शाकाहारी मछली से छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन, कुफर कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, ए सेंसरी एक्टिविटी, संवेदी क्रियाकलाप में, बी टॉक्सिन सिक्रेशन, विष के स्त्रावण में, सी एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम संश्लेषण में, डी फैगोसाइटोसिस, कीटाणुनाशी प्रक्रिया में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फैगोसाइटोसिस। 104th क्वेश्चन है, ऑक्सीनिटिक सेल्स सिक्रीट, ऑक्सीनिटिक कोशिकाएं स्थावरण करती हैं, ए इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम, इलियम में आंत्र रस का, बी बाइल जूस इन ड्यूडेनम, अमाशय में पित्त रस का, सी एससीएल इन स्टमक, अमाशय में एससीएल का, डी इंसुलिन इन ड्यूडेनम, गृहिणी में इंसुलिन का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एससीएल इन स्टमक। 105वां प्रश्न है, कुफर सेल्स आर, कुफर कोशिकाएं होती हैं, ए एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ इलियम, इलियम की अवशोषण कोशिकाएं, बी फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर, यकृत की फैगोसाइट कोशिकाएं, सी अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रेंस, लैंग्रेंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाएं, डी सेक्रेटरी सेल्स ऑफ सिवेशियस ग्लैंड्स, सिवेशियस ग्रंथियों की स्रावी कोशिकाएं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फैगोसिटिक सेल्स ऑफ लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने प्रस्तुत किया, ए इरेस्मस डार्विन, बी लैमार्क, सी चार्ल्स डार्विन, डी वेरीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वर, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे, ऑस्टेकोडर्मी, बी सिफेलोकॉर्डेट्स, सी यूरोकॉर्डेट्स, डी प्लेकोडर्मी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टेकोडर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड्यूसर इन लैक ऑपरॉन इज, लैक ऑपरॉन में प्रेरक होता है, ए रिप्रेसर मॉलिक्यूल, रिप्रेसर अणु, बी लैक्टोज, सी लैक्टेज एंजाइम, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। 109th क्वेश्चन है, हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने किया था, ए मेंडल, बी पुनेट, सी कोरेंस, डी डार्विन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पुनेट ने।
110वां क्वेश्चन है कॉलीफेज 5X174 कंटेन्स, कॉलीफेज 5X174 में होता है ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए द्विसूत्री आरएनए, बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक सूत्री आरएनए, सी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द्विसूत्री डीएनए, डी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक सूत्री डीएनए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक सूत्री डीएनए। मैं बहुत स्पीड में आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। मेरा आप देख रहे होंगे मेरा गला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पूरा कोऑपरेट कीजिएगा, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। 111वां प्रश्न है जीनोम मीन्स, जीनोम्स का अर्थ है ए टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड सेल्स, एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या, बी जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीव का जीन सूत्र, सी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ गैमीट, एक युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या, डी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, जीव में गुणसूत्रों की कुल संख्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड सेल, एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या। 112वां प्रश्न देखते हैं। 112वां प्रश्न है क्याजमेटा सबसे पहले किस समय दिखाई देती है, ए लिपोटीन तनुसूत्री स्थिति, बी पैचिटीन स्थूल सूत्री स्थिति, सी जाइगोटीन युग्म सूत्री स्थिति, डी डिप्लोटीन द्विसूत्री स्थिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्लोटीन द्विसूत्री स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैंग्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर मॉडिफाइड, विषैले सर्पों के विष दंत परिवर्तित होते हैं, ए मैंडिबुलर टीथ चिम्बुक दंतों का, बी मैक्सिलरी टीथ जंबिका दांतों का, सी वोमेराइन टीथ सीरक दंतों का, डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिलरी टीथ। अगला प्रश्न है जैकबसन्स ऑर्गन इज कंसर्न विद, जैकबसन्स का अंग संबंधित होता है ए स्मेल घ्राण से, बी बरोइंग बिलकारी से, सी टच स्पर्श से, डी विजन दृष्टि से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्मेल घ्राण से। 115वां क्वेश्चन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज, झींगा मछली के उत्सर्जी अंग है, ए ग्रीनलैंड ग्रीन ग्रंथि, बी कोसल ग्लैंड कॉक्सल ग्रंथि, सी मालफेजियन ट्यूब्यूल्स मेलपीगियन नलिकाएं, डी ट्रैकिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है ए लिप्स, बी एम्फिट्स, सी पीनियल स्पिक्यूल्स, डी टेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पीनियल स्पिक्यूल्स। 117वां प्रश्न पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर, पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम है ए सीडोसील, बी सिलोम, सी स्पंजोसील, डी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्पंजोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमीबा लाइमेक्स मूव्स बाय, अमीबा लाइमेक्स प्रचलन करता है ए एसोपोडिया, बी फिलोपोडिया, सी लोबोपोडिया द्वारा, डी राइजोपोडिया, राइजोपोडिया द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोबोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119वां प्रश्न है सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें ए हेड इज लोकेटेड ऑन द फूट, सिर पैर पर स्थित होता है, बी हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, सिर संलग्न होता है वक्ष से, सी फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड, पैर स्थित होता है सिर पर, डी नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू द हेड, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, सिर संलग्न होता है वक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं PBR 322 इज आ फेमस, PBR 322 एक प्रसिद्ध ए वायरस विषाणु, बी प्लाज्मिड, सी BGA, डी इंसेक्टिसाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड। PBR 322 जो है वो एक प्लाज्मिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अप टू 35 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज बाय एवरी, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक दर पर बढ़ती है ए 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि, बी 10 डिग्री सेल्सियस लोअरिंग टू टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान ह्रास, सी
5 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि, डी 5 डिग्री सेल्सियस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ह्रास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर। 122वां प्रश्न देखते हैं। अ फाइटोहार्मोन इन्वॉल्व इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज इन जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स इज। अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा अमाइलेज की डी नीवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप हार्मोन है। ए ऑक्सिन, बी जिबर्लिन, सी इथेलिन, डी साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिबर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n इक्वल्स टू 2। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n इक्वल्स टू 2 होती है? ए सोलेनम नाइग्रम, बी हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, सी पोआ एनुआ, डी एग्रीमोन मैक्सिकाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर, निम्नलिखित पुष्प होते हैं। ए क्रॉस पॉलिनेटेड पर परागित, बी सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित, सी विंड पॉलिनेटेड वायु परागित, डी इंसेक्ट पॉलिनेटेड कीट परागित। तो इसका सही जवाब कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित। 25वां क्वेश्चन है, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्विसेंट सेंटर केंद्र उपस्थित होता है। ए रूट एपेक्स मूल अग्रक में, बी सूट एपेक्स प्रयोग अग्रक में, सी रिप्रोडक्टिव अपेक्स जननीय अग्रक में, डी वेजिटेटिव अपेक्स बद्री अग्रक में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रूट एपेक्स मूल अग्रक में। तो ये आज आपके सारा मॉक टेस्ट पहला जो था वो ख़त्म हो गया है। पूरे 125 क्वेश्चन हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है हमारे एग्ज़ाम्स में, मेरी कोशिश होगी मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराती रहूँ। तो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।